हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम फाइल करेंगे टीडीएस की रिटर्न। जी हाँ, ये मैं सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ। ये मैं सैक जीनियस का यूज़ करता हूँ, तो वो सॉफ्टवेयर है। इसमें हमें सबसे पहले अपना फॉर्म सेलेक्ट कर लेना है। टीडीएस का कौन सा है हमारा। जो टीडीएस का सॉफ्टवेयर है वो 26 क्यू फॉर्म फाइल करना है, अदर देन सैलरी। मतलब कि अगर हमारी कंपनी ने किसी का इंटरेस्ट ऑन टीडीएस काटा है, इंटरेस्ट टीडीएस काटा है और आपको कमीशन का है और प्रोफेशनल फीस है, अदर देन सैलरी जो आते हैं वो इसी में आते हैं, अदर देन नॉन रेजिडेंट पेमेंट। ठीक है दोस्तों, तो मैं आज क्वार्टर 4 करने जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, क्वार्टर 4 में आपको क्या करना है, ओरिजिनल में आपको सबसे पहले एंट्री करनी है चालान की। जनरली हमें टीडीएस की डिटेल सामने वाला क्लाइंट देता है। अगर नहीं दे रहा 1%, तो आप क्या कर सकते हो, आपको टीडीएस के चालान देखने हैं जो आपने टीडीएस पे किया है। यहाँ पे ई फाइल में जाके ई पे टैक्स करेंगे और यहाँ से पेमेंट हिस्ट्री देख लेंगे। जैसे ही आप पेमेंट हिस्ट्री पर जाएंगे, यहाँ पे आपको जितने चालान आज तक पे हुए हैं वो सब नज़र आ जाएंगे। मैंने यहाँ पे सारे चालान देख लिए हैं। अब मुझे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की जो रिटर्न है वो तो हमारी जा चुकी होगी 3rd क्वार्टर में। अब हमें जनवरी, फरवरी, मार्च की रिटर्न फाइल करनी है। ठीक है दोस्तों, तो जनवरी का फर्स्ट कब पे होगा, फरवरी में होगा। तो ये हमारा जनवरी का चालान है, ये मैंने करा डाउनलोड। 1 फरवरी में एक चालान, 1 फरवरी में दूसरा चालान, ये भी हमने करा डाउनलोड। उसके बाद हमारा होना चाहिए मार्च के अंदर। मार्च में कोई है नहीं, तो हमने फरवरी का मार्च में कराना चाहिए था। लग रहा है हमने यहाँ लेट कराया है, तो हम अप्रैल का डाउनलोड कर लेंगे। और एक 30 अप्रैल का। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरे 3 चालान हैं जो मेरे पीरियड से रेलिवेंट करते हैं। बाकी हमारे पुराने पीरियड्स के हैं, तो हम क्या करेंगे, इन चालान की एंट्री कर लेंगे। सबसे पहले चालान की एंट्री होती है, यहाँ से ऐड चालान करेंगे। हमें अपना सेक्शन देखना है, कौन से सेक्शन के अंदर पे हुआ है। ये 94A हुआ है, यानी कि इंटरेस्ट पेड हुआ है टीडीएस। तो हम यहाँ से 194A कर देंगे। टीडीएस का अमाउंट चेक करेंगे चालान में से 17,750। 17,750। ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमें पूछता है कि क्या चेक डीडी नंबर है। चेक से नहीं किया, हमने ऑनलाइन किया है। बाय बुक एंट्री है क्या, हम यहाँ पे नो करना होता है। बुक एंट्री मतलब कि टीडीएस पेमेंट नहीं हुई है, सिर्फ बुक एंट्री के थ्रू चल रहा है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ से फिर चालान का बीएसआर कोड नंबर सेलेक्ट कर लेंगे। बीएसआर कोड आपका ये है इस केस में 505116। ये हमने बीएसआर कोड एंटर कर दिया। डेट ऑफ डिपॉजिट ऑफ चालान क्या है, 30 अप्रैल 2024, 30/4/2024। बैंक का चालान नंबर क्या है हमारा, 88482, 88482। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे हम टैक्स टीडीएस पेबल वाला टैक्स पेयर कर देंगे और कर देंगे इसको सेव। पहला चालान एंट्री हो गई। अब हम दूसरे चालान की एंट्री करेंगे। चालान हम आगे पीछे एंटर कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होती है, वो ऑटोमेटिक उसको डेट वाइज करेक्ट कर लेगा। तो ये इसका सेक्शन है हमारा टीडीएस का 94A, सेम सेक्शन है 94A। इसमें टीडीएस का जो अमाउंट है वो है 6250, और इसके अंदर उन्होंने इंटरेस्ट पे किया 235। बुक एंट्री नो कर दिया हमने। बीएसआर कोड देख लिया, A2 है बीएसआर कोड। ठीक है दोस्तों, 05002। चालान नंबर 730। डेट ऑफ डिपॉजिट 1 फरवरी। चालान नंबर 00730। और ये टीडीएस पेबल बाय टैक्स पेयर है। अब इसमें क्योंकि इंटरेस्ट जमा कराया, तो हम डिडक्टी के साथ इंटरेस्ट कितना जमा कराएंगे, 235। ठीक है दोस्तों, ये मैंने सेकंड चालान एंट्री कर लिया। और उसके बाद हमारा थर्ड चालान कौन सा होगा, 17,750 एंटर हो चुका है, ये भी हो चुका है। थर्ड चालान है हमारा 3750 का, 1 फरवरी का ही। तो हम यहाँ ऐड चालान करेंगे, सेक्शन देखेंगे अपना 3750। सेक्शन हमारा 94A है, चालान है 3750, और एंट्री बाय बुक कीपिंग नहीं है। उसके बाद हमारा BSR है 002। डेट ऑफ डिपॉजिट 1 फरवरी। बैंक का चालान नंबर है हमारा 762, 00762। उसके बाद दोस्तों, जो भी हमने ये चालान एंटर करे हैं, इस चालान के अंदर मान ये हमारा जनवरी का, ये फरवरी और ये मार्च, अगर हमारा ऐसे चल रहा है तो हम इस तरीके से देखते हैं। हमारे पीरियड में हमने यहाँ से जब चालान डाउनलोड किए थे, तो हमने देखा था 30 अप्रैल में एक जमा है, 6 अप्रैल का ये हमारा रह गया है, तो हमें इसको डाउनलोड करना होगा। यहाँ से हमने डाउनलोड किया, 1 फरवरी, 1 फरवरी डन। 8000 का अमाउंट है 94A में, इसको और चालान ऐड कर लेंगे आप।
TDS अमाउंट है 7500। एक डिटेल यहाँ आ रही होती है कितना आपने टैक्स काटा है और कितना इस पर इंटरेस्ट जमा कराया है। इंटरेस्ट अमाउंट है 500, यहाँ नो करेंगे और आपका जो है 50051002 है। डेट ऑफ डिपॉजिट आपका है 6 अप्रैल और बैंक का चालान नंबर है 02329 और यहाँ से करेंगे, यहाँ पे डायरेक्टली एग्जिट डाल देंगे, 500 का इंटरेस्ट है और सेव। तो दोस्तों ये हमारे जनवरी हो गया, फरवरी का हमने मार्च अप्रैल में पे किया इंटरेस्ट के साथ और मार्च का ये हो गया। ठीक है दोस्तों, ये तीनों क्वार्टर के हमारे तीनों मंथ के चलान हो गया। अब इसमें डिटेल डालनी है किसका कटा। मेरे केस में एक ही पार्टी है, रिवीला जैन। डेट ऑफ डिडक्शन हमारी जनवरी के लास्ट मंथ की आती है, तो 31 जनवरी 2024। अमाउंट है 6250, तो हमने 62,500 की पेमेंट करी है और 10% 6250। जैसे आप इसको एंटर करते हैं आपको ये दिख जाएगा, यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आ रही है, ओके कर दोगे आप, यहाँ पे येस हो गया, तो ये चलान हमारा पूरा कंज्यूम हो गया, अब इसमें कुछ नहीं बचा। सिमिलरली 3750 है, मैंने रिवीला ज्वाइन करा, हमारी 31 जनवरी है 2024, पेमेंट है हमारी 37,500, 10% TDS का रेट रहता है, 3750 हमने TDS से काट लिया। ठीक है दोस्तों, इसी तरह तीसरा चलान है हमारा रिवीला जैन। डेट हो गई हमारी 29 फरवरी 2024। अमाउंट पेड है 75,000, 10%, ये हो गया सेव, नो। देन उसके बाद हमारा आएगा मार्च मंथ का, रिवीला जैन 31 मार्च, अमाउंट इज 75,000, 10% TDS। और इसके अलावा अगर हमारे एक और पार्टी है तो हम उसका नाम डालेंगे राकेश सूरी। इसका अमाउंट हो गया 1,02,000, 31 मार्च 1,02,500, 10%, यहाँ 10 और यहाँ कर देंगे सेव। तो दोस्तों ये कंज्यूम हो चुके हैं चलान सारे, आप यहाँ से बैक कर सकते हैं। जब आपके सारे चलान फीड हो जाएं तो आप यहाँ से फॉर्म ई रिटर्न कर देंगे। ये TDS कहाँ जनरेट कर रहा है, ये उसका पाथ दे रहा है कि कौन से फोल्डर में जाएगी आपकी फाइल। उसके बाद आपको यहाँ से CSI फाइल डाउनलोड कर लेनी है। CSI फाइल बेसिकली वो होती है हमारी जो हम चलान पे करते हैं उसकी डिटेल इसमें आ जाती है। अगर मैं यहाँ से कर दूँगा डाउनलोड चलान इनपुट फाइल, तो ये इनकम टैक्स पोर्टल से डाउनलोड करेगा 1 फरवरी से, क्योंकि जनवरी की जो चलान होते हैं वो फरवरी में स्टार्ट होते हैं, तो 1 फरवरी से 5 मई तक आज तक जो भी चलान पे करे होंगे ये सारी फाइल डाउनलोड कर लेगा। इसी के बेस पे ये चेक करेगा कि हमने जो चलान एंटर करें कि गलत किए या सही किए। इसने डाउनलोड सक्सेसफुल हो गया, यहाँ पे हम ओके करेंगे। अभी पूछता है कि आपने पहले कोई रिटर्न फाइल करी है तो उसका नंबर बताएं, हम कहेंगे यस, ये ऑटोमेटिक पिक कर रहा है हमने। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ से जनरेट ई रिटर्न कर देंगे। वो कह रहा है कि नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स चलान हमने 4 डाले हैं, डिडक्टिव की जो 5 डिटेल है टोटल, 3 हमारी की पार्टी है, 2 अलग अलग थे। प्रोसेस डेटा करेंगे अब यहाँ पे। सबसे पहले ये चलान आपका मैच करेगा कि हमने जो चलान एंटर करे हैं क्या वो करेक्ट किए हैं, कहीं इसमें कोई गलती तो नहीं है। यही सॉफ्टवेयर का फायदा होता है, इससे आपको आइडिया मिल जाता है कि आप जो एंटर कर रहे हैं उसमें कोई गलती ना हो। अमाउंट मैच हो गए हैं। ठीक है, देखो दोस्तों, अनकंज्यूम अमाउंट एज पर सॉफ्टवेयर भी 0 है, मतलब मैंने जितना भी पे किया सब कंज्यूम कर दिया है, सबको किसी डिडक्टिव की डिटेल में डाल दिया है। मेरे 2 हैं वैलिड एंड ऑपरेटिव एक्टिव। ठीक है दोस्तों, ये जरूर चेक कर लेना, अगर यहाँ इनवैलिड आ जाएगा तो समझ लेना इनका आधार पैन आपस में लिंक नहीं है। अब यहाँ पे डेट ऑफ फाइलिंग ओरिजिनल रिटर्न इज नॉट अवेलेबल, तो वो 5 मई कह रहा है, मतलब आज की डेट में हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं, हमारा सॉफ्टवेयर आज की डेट को कंसीडर कर रहा है। उसके बाद ये आपको दिखा देता है कि आपकी कोई इशू तो नहीं है, पैन वेरिफिकेशन ओके है, हमारा शॉर्ट डिडक्शन भी ओके है, या हमने कोई शॉर्ट डिडक्शन नहीं करी है, शॉर्ट डिपोजिशन भी ओके है, इंटरेस्ट की कोई लायबिलिटी नहीं है, लेट फी की कोई लायबिलिटी नहीं है, क्योंकि 31 मई इज द लास्ट डेट। यहाँ से मैं बैक करूँगा और ड्यू रिलेवेंट यस, 5 मई कोई कर रहा है, अगर मैं इसको कर दूँगा ऐसे प्रोसीड तो ये रिटर्न हो जाएगी हमारी फाइनल। देखो दोस्तों क्या लिख रहा है वो, वैलिड फाइल, यू हैव टू सबमिट अपलोड दिस फाइल। अब हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, पहला कि हम इसको ओके करें, यहाँ से रिटर्न फाइलाइज हो जाए, यस हो गई। अब ये जो फोल्डर बन रहा है इस फोल्डर को हमें आगे गवर्नमेंट को देना होगा। जैसे मैंने बताया था ना कि ये जो आपका पाथ है ये TDS वाला, सैग इन्फोटेक जीनियस TDS A1 असेसमेंट 24-25 Q4, इस फोल्डर में जाके आपको ये चीज़ देनी है। मैं अपने फोल्डर में मार्क कर देता हूँ, इससे मुझे याद रहता है कि मैंने इसे कहाँ रखा है। ये मैंने इसे सेव कर लिया।
अब देखो दोस्तों, ये हमारा सॉफ्टवेयर है, यहाँ से हमें डायरेक्ट भी अपलोड करने का ऑप्शन देता है। और अगर आपको डायरेक्ट अपलोड नहीं करनी है तो आपने जो पैन से लॉगिन किया था, यहाँ से ई फाइल करके आप इनकम टैक्स फॉर्म में फाइल इनकम टैक्स फॉर्म भी कर सकते हैं। यहाँ सेशन एक्सपायर्ड हो गया तो आप यहाँ लॉगिन कर लेंगे अपने टैन से, जो भी आपका टैन था। और यहाँ पासवर्ड डाल देंगे। कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद आपको क्या करना है, ई फाइल में इनकम टैक्स फॉर्म, फाइल इनकम टैक्स फॉर्म, यहाँ से आपने क्या करा, ये 26 की टी डी एस की डिटेल प्रिपेयर करी है, तो यहाँ से आपको टी डी एस सेलेक्ट कर लेना है। देखो डिडक्शन ऑफ टैक्स टी डी एस सोर्स फॉर्म टी डी एस, लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ से आपको अपना फॉर्म सेलेक्ट करना है, कौन सा है, फाइनेंशियल ईयर हमारा कौन सा है, फाइनेंशियल ईयर 23-24 है, क्वार्टर सेलेक्ट कर लेना है, क्वार्टर हमारा 4 है, रेगुलर है, और यहाँ से वो अटैच करनी है जिप फाइल जो आपकी बनी है, जो आपने सेव करी थी। तो मैंने जो सेव करी थी मैंने अपनी लोकेशन पे रखी है, टी डी एस 23-24, ये जो जिप फाइल है इसको आप यहाँ सेव कर सकते हैं। देखो यहाँ कोई एरर नहीं आई है, ठीक है दोस्तों। यहाँ आप प्रोसीड टू ई वेरीफाई करेंगे, और यू वांट टू प्रोसीड टू ई वेरीफाई, यस करेंगे तो ये आपकी अपलोड हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। मैं यही तक करूँगा, थैंक यू। आप ये ऐसे अपलोड कर लेंगे, आपको एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगी, जैसे मैं दिखाता हूँ, मैंने पुनः यूज़ करी है। अगर हम यहाँ से यस करते हैं तो ये हमसे बस पूछेगा कि किस तरीके से करेंगे। मैंने अगर यहाँ से आधार से करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू करूँगा और मेरे आधार नंबर पे मैसेज चला जाएगा। जैसे हमारी फाइल अपलोड होती है तो हमें एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलती है, जैसे कि 23-24 में अभी हमने क्वार्टर 1 में करी है, यहाँ से डाउनलोड रिसीट करेंगे तो आपकी और रिसीट नंबर आ जाएगी, जो जिसे हम एक्नॉलेजमेंट नंबर करते हैं। ये वे तो ये है। सेकंड वे आप क्या कर सकते हैं, आपने जो ये फाइल डाउनलोड करी है, ये जो आपने जिप फाइल डाउनलोड करी है, आप इसको भेज सकते हैं टैन की साइट पे, जो ऑफलाइन अपलोड करते हैं लोग। जीनियस में टीडीएस में टेक्स्ट फाइल, ये टेक्स्ट फाइल है, हमारा क्लाइंट का नाम ए से स्टार्ट है, असेसमेंट ईयर 24-25 क्वार्टर 4। ये पूरा फोल्डर आप क्या कर सकते हैं, जो अलंकृत वाले होते हैं उनको ये भेज सकते हैं आप, और ये आपके यहाँ पे वो आगे अपलोड कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये 2 तरीके होते हैं टीडीएस रिटर्न अपलोड करने के, आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं और ऑफलाइन में जाके अलंकृत वगैरह से भी करा सकते हैं। अगर डिटेल्स पसंद आई हो, कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और भी ऐसी यूजफुल इन्फॉर्मेशन मैं लेके आऊँगा आपके लिए। और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें तो सो दैट आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिले। थैंक यू दोस्तों।